रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। अरे साहब टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। साथियों, आज संन्यास विषय पे बातचीत करना चाहूँगा। आज भारत के उन तमाम नौजवानों तथा नौजवानों के माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश लेकर के आया हूँ कि जब आप सिंगल माइंड अप्रोच होकर के अपने ज़िंदगी में किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें आपसे छूटती भी रहती हैं। जब आप ज्ञान की गंगा में डूबकर लगातार निरंतर प्रवाह में बहते जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि बहुत सारे हीरे मोती हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत प्रोफेसर विज्ञान देव जी महाराज एक बहुत प्यारी सी बात कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। अरे साहब बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आज जो सन्यास लोग समझ रहे हैं, लोगों को ये लगता है सन्यास का मतलब कि घर परिवार सब छोड़ करके आप पहाड़ों पे जा बैठेंगे। पहाड़ों पे भी जाना है, घर परिवार के साथ भी रहना है। इसीलिए तो ऋषियों ने 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा की है और उन 4 प्रकार के आश्रमों का वास्तविक रूप में धर्मपूर्वक पालन करना अत्यंत अपरिहार्य है। संन्यास को लेकर के जो गलत भ्रांतियां लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि अब ये साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। दरअसल वो जीना तो सबके लिए चाह रहा था। दरअसल वो सबके लिए एक बड़ी ज़िंदगी जीना चाहता था, सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोग, जब उनका साइकोफिजिकल नेचर उस व्यक्ति के साथ मैच नहीं कर पाता तो लोग उसको सिरे से खारिज कर देते हैं और उसको बोल देते हैं साफ साफ सीधा सीधा, ये पागल है। आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो मैक्स साघव के साथ साइड में छोटा सा निक नेम मैड मैक्स करके है। तो मैं भी वैसा ही दीवाना हूँ, आध्यात्म का भी और भौतिक का भी। तो मैं उनके माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा, जो नौजवान भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने अक्सर ये चीज़ सुना होगा कि जो लोग पागल होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि ये बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट था, बहुत ये पढ़ने में चतुर था, ये प्रोफेसर थी, वो डॉक्टर थी, वो कलर्क थे, या ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें सुनने जानने को मिलती। पता है उनके साथ क्या हादसा होता है? उनके साथ यही हादसा होता है कि हज़ारों लोग जब ये बात कह देते हैं कि आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, आप अभी सही नहीं हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको नींद की ज़रूरत है, तब वो व्यक्ति इस बात पर ज़्यादा चिंतन करने लगता है और धीरे धीरे करके वो मैड हो ही जाता है, पागल हो ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं, इसी दरमियान अगर आपको सच्चा सद्गुरु मिल गया ना, सच्चा आपका गुरु मिल गया ना, तो आपको इस भवसागर से ये जो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और तो पाटन के बीच में साबुत पचाना को होए, इस सिद्धांत को पूरी तरह से हटाकर सिरे से खारिज कर देंगे। साथियों, संन्यास का मतलब बिल्कुल ये नहीं आप अपने परिवार में रहिए, घर परिवार के साथ रहिए। संन्यास 2 प्रकार से होता है, एक बाहर से होता है दिखावापन और एक अंदर से होता है जिसे वही समझ सकता है। खग जाने खगही की भाषा, वही जान सकता है। गूंगा तेरी खैर खैर को, तो गूंगा के स्वप्न को कौन बखानता है, गूंगा के स्वप्न को कौन आगे ले जाता है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि संन्यास को अगर आप गलत समझ रहे हैं, संन्यास को अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा सन्यासी हो जाएगा, तो 4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, ये 25 साल की अवस्था, 25 साल के तुरंत बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो वास्तविकता जो संन्यास की परिभाषा है, वो परिभाषा आपके चौथेपन में आती है। जिस तरह से राजा दशरथ का जब चौथापन आ गया तो बड़े चिंतित थे, बड़े व्याकुल थे और ये सोचते थे कि मेरा चौथापन आ गया, अभी तक मेरे संतान नहीं है, ये राजपाट, ये साम्राज्य कौन संभालेगा। तो एक वहीं पे एक चौपाई आती है कि सिंगिह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ की महिमा तो अनादि काल से चली आ रही है शुभ कर्मों में। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया, तब उन्हें 4 रत्नों की प्राप्ति हुई। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 भाई, ये 4 पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लक्ष्य की ओर निकल चुके हैं तो किसी के कहने पे मत आइए, अपने लक्ष्य को पहले क्लियर करिए, पहले हिट करिए। अगर आपने बॉलिंग करना शुरू किया है और आपका टारगेट है कि स्टंप उखाड़ना है, तो आप वो काम लगातार निरंतर करते रहिए। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता भी सकता हूँ। अगर आपको सच में जानना है कि वास्तव में अध्यात्म और भौतिक क्या है, तो मैं आपको एक संस्था का नाम बता देना ज़रूर चाहूँगा, ब्रह्म विद्या विहंगम योग।
इस ज्ञान धारा में बह करके आप अपने जीवन को भौतिक एवं आध्यात्म दोनों पहलुओं से आप बहुत आगे निकाल सकते हैं। तो बाकी की बातचीत हम फिर से करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।